बात में बात करेंगे अलवर से आ रही बड़ी खबर की, जहां युवती पर अचानक कुत्तों ने हमला कर दिया। 8 से 10 कुत्तों ने एक साथ आकर हमला किया युवती पर और ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई है। युवती के चिल्लाने के बाद लोगों ने उसे छुड़ाया तो इलाके में कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से ये खूंखार कुत्ते युवती पर हमला कर रहे हैं और एक कुत्ता नहीं बल्कि 4 से 5 कुत्ते इन तस्वीरों में आपको नजर आ रहे होंगे जो इस युवती पर हमला कर रहे हैं। ये देखिए ये युवती शांति से यहाँ पर खड़ी हुई है और आकर ये कुत्ते इस पर हमला कर देते हैं युवती पर। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो जाती है और इसके बाद इस स्कूटी पर जो महिला सवार है आकर बचाती है इस युवती को और ये पूरा घटनाक्रम कैमरे में कैद हो जाता है। तो कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और ये अलवर का मामला नहीं है, इससे पहले भी कई शहरों की तस्वीरें सामने आ चुकी है जहां कुत्ते राह चलते लोगों पर हमला कर देते हैं, महिलाओं पर, बच्चों पर, बुजुर्गों पर हमला कर देते हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होती है। मैं फोन पे बात करी थी जस्ट बाहर घूमने के लिए, तो बगल वाले घर में ही बिल्कुल इनके वहीं पर ही मैं साइड में थी और कुत्ते एक साथ आए अटैक पे। अच्छा। वो एकदम अपनी उसकी मालकिन के साथ जा रहे थे, फिर एकदम सारे इधर झुंड बना के आ गए कोने पे। आपके ऊपर अटैक कर दिया? एकदम अटैक किया। कितने जगह चोट आई लगभग? 6-7 जगह हैं, कंधे हैं, हाथ पैर सब है, काटने के निशान। ये जेके नगर में पिछले 5 साल से मैं भी ये नगर निगम की बोर्ड में मांग उठाता रहा था और ये हम सब लोगों ने मिलके एक ज्ञापन भी दिया था। जेके नगर के लोगों ने सारे ने मिलके वहाँ नगर निगम आयुक्त महोदय को भी एक ज्ञापन भी दिया था। उस टाइम भी 10-5 बच्चों को और बड़ों को भी खाए थे कुत्तों ने। एक जेके नगर के एक मैडम है, उसने यहाँ कुत्ते पाल रखे हैं और पाल क्या रखा है, सरकारी टीचर है जी, वो सरकारी टीचर है। पहले तो क्या है 1-2 कुत्ते ही थे, अब धीरे धीरे उनकी संख्या इतनी होगी, कम से कम कोई 20-30-25 कुत्ते हो गए टोटल। अब आए दिन वो हमला करते रहते हैं, बाहरी लोग या अंदर के लोग सबको वो काटते हैं। जो भी अंदर आता है, किसी रिश्तेदार आता है या कोई मिलने वाला आता है किसी के घर, तो उनको अटैक करते हैं वे तुरंत। निगम में जो शिकायत दी थी उसके बाद में लोग लेके नहीं गया? बीच में नगर निगम की टीम आई थी पकड़ने के लिए, उस पीरियड में ये भाग जाते हैं इधर उधर कुत्ते। लेकिन इस समय मतलब अब ये हालत हो गया तो इनकी संख्या और भी ज्यादा होगी। मुदित गौड़ इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। मुदित, नगर निगम को कई बार बोला जा चुका है, नगर निगम इंतजार कर रहा है कि कोई कुत्ता किसी व्यक्ति को हमला करके उसे मौत के घाट उतारे तब कोई एक्शन लेगा। जी बिल्कुल, अलवर में ये मामला पहला नहीं है कि इस तरह से अचानक से कुत्तों ने हमला किया हो और बड़ी संख्या में कुत्ते अब अचानक से हमला करने की जो घटनाएं हैं उनमें लगातार ये वृद्धि हो रही है और आज दिन ये घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन नगर निगम की ओर से लगातार जो कार्रवाइयों की बात की जाती है वो कार्रवाइयां कहीं ना कहीं शून्य नजर आ रही है और जो स्थानीय जो लोग हैं उनके द्वारा लगातार इस बात की मांग की जाती है कि जल्द से जल्द उन कुत्तों को पकड़ा जाए, क्योंकि हर क्षेत्र में इन कुत्तों की तादाद बढ़ती गई है और बढ़ने के साथ साथ ही तो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है मुदित, ये नगर निगम कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? जी बिल्कुल, नगर निगम की ओर से बीच में कार्रवाइयां शुरू की गई थी लेकिन उसके बाद उनको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। लेकिन अभी जो फिलहाल हाल की स्थिति है उसमें अभी ये कार्रवाइयां जो है वो रुकी हुई है और जो नगर निगम है वो बार बार दावा कर रही है कि इन सभी को जल्द से जल्द पकड़ा जाएगा और जल्द से जल्द इन पर कार्रवाइयां करके इनको कुत्तों को कहीं दूर छोड़ा जाएगा। लेकिन जिस तरह से बात करें तो नगर निगम की जब कार्रवाई रही उस दौरान एनजीओ जो है डॉग लवर्स जो थे वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर विरोध कर रहे थे, जिसके बाद ये कार्रवाइयां रुकी और लेकिन फिर उसके बाद दोबारा नगर परिषद ने शुरू करने का दावा किया है लेकिन वो कहीं नजर नहीं आ रहा है। जी ठीक है, शुक्रिया आपका मुदित तमाम जानकारी के लिए। तो कुत्तों का आतंक ही लगातार बढ़ता जा रहा है और ये डॉग लवर्स इस बात का विरोध करते हैं जब कुत्तों को पकड़ा जाता है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखिए यही कुत्ते लोगों पर हमला कर रहे हैं, बच्चों तक को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को मौत के घाट उतार रहे हैं। और ये हैरान करने वाली तस्वीर आप देखिए, एक कुत्ता नजर नहीं आएगा आपको, पूरी भीड़ है, इनका पूरा झुंड है ये 10 से 12 कुत्तों का जो आकर इस युवती पर हमला कर देता है। वो तो गनीमत रहती है ये कि महिला स्कूटी पर जो आपको नजर आ रही है वो यहाँ पर आती है और छुड़ाती है इस युवती को। तो खुंखार हो रहे स्ट्रीट डॉग्स जिन्हें नसबंदी इनकी कराने की जरूरत है। एंटी रेबीज टीका समय पर इन्हें लगाया जाए क्योंकि हमला करते हैं, टीका लगने से संक्रमण नहीं फैलता जिस पर ये हमला करते हैं। नसबंदी से हार्मोन्स बैलेंस रहता है, हार्मोन्स बैलेंस रहने से उग्रता इनमें कम होती है
और आवारा कुत्तों की नसबंदी कराना काफी जरूरी है और कार्रवाई भी करना जरूरी है ताकि इन कुत्तों को पकड़कर छोड़ा जाए दूसरे इलाके में। तो डॉग कभी भी अपना इलाका नहीं छोड़ते, ये बड़े कारण हैं। आवारा कुत्तों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं ये, नसबंदी के साथ इसी एरिया में इन्हें नहीं छोड़ा जाता, जहां से पकड़े वहीं नसबंदी के बाद नहीं छोड़ते। नसबंदी के बाद जगह बदलने से ट्रॉमा में आते हैं, जगह बदलने से आसपास के लोगों को ये दौड़ाते हैं। बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं, इसलिए मासूम ज्यादा शिकार होते हैं इनके हमले का। तो दूसरे राज्यों में पेनल्टी भी लगती है, राजस्थान में मुआवजा नहीं दे रखा। हरियाणा में डॉग मालिक से जुर्माने का प्रावधान है, लेकिन राजस्थान में नहीं है। डॉग बाइट पर मुआवजा नहीं मिलता राजस्थान में। कई राज्यों में डॉग बाइट पर मुआवजा दिया जाता है और दूसरे राज्यों में पेनल्टी भी लगती है, लेकिन राजस्थान में मुआवजे का कोई प्रावधान नहीं है। हरियाणा में डॉग मालिक से जुर्माने का प्रावधान है, राजस्थान में डॉग बाइट पर कोई मुआवजा नहीं है। अलवर की बात करी जाए तो बानासूर में बच्चों को नोचा। यहाँ पर बाजार जाने के दौरान 10 मार्च की घटना है, जब हमला किया गया और बच्चे की मौत हो गई। ये पिछले साल का मामला है, मार्च का, जहां बानासूर में बच्चों को नोचा गया। तो चलता फिरता आतंक की सड़कों पर नजर आ रहा है और यही जो खूंखार कुत्ते हैं ये हमला कर रहे हैं बच्चों पर, क्योंकि बच्चे सॉफ्ट टारगेट होते हैं। बीकानेर की बात करी जाए तो बीकानेर में भी बाहर खेल रहे बच्चों को काट लिया, बच्चे की मौत हो गई। बीकानेर में बच्चे पर हमला किया गया जो बाहर खेल रहा था। जोधपुर की बात करें तो आवारा कुत्तों ने बच्चों को दौड़ाया। स्कूल से ये बच्चे घर लौट रहे थे, उसी बीच हमला कर दिया। भागने के चक्कर में ट्रेन के चपेट में आ गए। तो आवारा कुत्तों के सटीक आंकड़े क्यों नहीं है, सवाल ये भी है। सवाल ये भी कि निगम एजेंसियों के पास आंकड़े क्यों नहीं है आवारा कुत्तों के। नसबंदी पर करोड़ों खर्च हो रहे हैं, फिर भी डॉग क्यों बढ़ रहे हैं। नसबंदी करने वाली संस्थाओं पर निगरानी क्यों नहीं रखी जा रही है, ये भी सवाल है। और सवाल ये भी कि नसबंदी कागजों में तो ज्यादा नजर नहीं आ रही है, निगम एजेंसियों की जिम्मेदारी कब तय होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। आवारा कुत्तों के सटीक आंकड़े क्यों नहीं है।